नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड का जो अभी हालात है राजनीतिक जो है कोई भी पार्टी हो, हम कहें कि चुनावी मूड में चले गए हैं और चुनाव में अब चुनावी दौरा होना शुरू हो गया है। जिस तरह से लगातार बीजेपी की बात करें तो केंद्र का भी जो नेता है वो अब झारखंड दौरे पर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे उनका पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हो। तमाम लोग अब जो झारखंड दौरे पर आना शुरू हो गए हैं। लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से राजनाथ सिंह कल बोले हैं कि झारखंड का विकास में 3 स्पीड ब्रेकर है, झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी। उसी तरह से गृह मंत्री भी बोले हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमानों है, अगर भाजपा की सरकार बनता है तो चुन चुनकर या घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। तो इस तरह के लगातार बयानबाजी लोग कर रहे हैं। इधर एक शिवराज चौहान भी बोले हैं कि अगर केंद्र में कैबिनेट में ये होता है तो हम कुर्मी महतो को भी एक जगह वहां पर मिलेगा। तो अब चुनाव जिस तरह से आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है दौर शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप भी लगना शुरू हो गया है। तो हम जानेंगे दयामणि दीदी से कि इस पर क्या कहते हैं। जिस तरह से राजनाथ सिंह कहे हैं कि झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर है, झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी? लगातार लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर, और अपने अपने तरीके से बात करके चले जा रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाइए और यहाँ पर बीजेपी के सभी शीर्ष नेता अभी झारखंड में ही फोकस कर रहे हैं। मतलब ये है कि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है वो बहुत मजबूत है, कई मायने में मजबूत है, और यहाँ के जो मतदाता हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो अपना संघर्ष का इतिहास जिस तरह से मजबूत रहा, जिस तरह से वो अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, वो डट के उनका मुकाबला किया, ये झारखंड के आदिवासियों का, मूलवासियों का इतिहास है। और यही इतिहास 2024 का जो इलेक्शन था, आपका लोकसभा इलेक्शन, इस इलेक्शन में भी ये दोहराया। और उसके साथ थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो 2019 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी, और वो गठबंधन की सरकार को लगातार भारतीय जनता पार्टी वो तोड़ने का कोशिश किया, लगातार हर षड्यंत्र किया, लेकिन गठबंधन की सरकार को तोड़ नहीं सकी। और 2014 में 19 में जो सरकार बनी थी वो अभी चुनाव तक गठबंधन की सरकार है। तो ये जो नहीं तोड़ सकी, और इसीलिए अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था हम 400 पार करेंगे इस बार बोल के, लेकिन वो 400 तो पार नहीं कर सका, उनका बहुमत सरकार उनको नहीं मिल सका। जबकि ऑलरेडी 10 साल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल ऑलरेडी उन्होंने अपना शासनकाल चला चुका था, केंद्र में उनका शासन था। लेकिन 10 साल में उन्होंने ये 10 साल में जो 15वें में जो चढ़ने की जो उम्मीद थी उनकी, और वो जो नारा लगाए थे कि अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार में निश्चित रूप से स्पीड ब्रेकर के रूप में कांग्रेस सामने थी, स्पीड ब्रेकर के रूप में झारखंड में झामुमो थी, स्पीड ब्रेकर के रूप में राजद थी, स्पीड ब्रेकर के रूप में उन लोग तो 3 लोगों का नाम लिया, स्पीड ब्रेकर के रूप में यहाँ का गठबंधन के हर एक समर्थक, चाहे वो जन संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, मूलवासी संगठन हो, या तो यहाँ के जन आंदोलन हो, या महिलाओं का संगठन हो, सभी स्पीड ब्रेकर के रूप में काम किया।
और स्पीड ब्रेकर के रूप में झारखंड में काम किया। तो लोकसभा में जहां पर आदिवासी सीट जितना भी है उसमें हाथ लगाने नहीं दिया, नजदीक तक भी भटकने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। और केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में जो 2 टर्म तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते रहे, अपनी मन की बात कहते रहे और अपनी मन की बात कह के ही 10 साल उन्होंने हम लोगों को सुनाते रहा। लेकिन लोकसभा में वो 400 तो पार नहीं कर सके, बहुमत में भी नहीं आ सका। आज की तारीख में उनको स्टेपनी के साथ सरकार बनाने की जरूरत पड़ी और स्टेपनी के साथ सरकार बनाने की जरूरत पड़ी। अभी वो पूरी वो लंगड़ा की तरह है, दोनों तरफ बैसाखी है और बैसाखी है तो ये देश में 400 पार नहीं किया। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से स्पीड ब्रेकर इंडिया गठबंधन है। उनको रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं छीनने देने की जो रणनीति इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में बनाई थी और इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी पूरे देश के लीडर हैं, संगठन है, आम पब्लिक है और जन आंदोलन है और जो लोकतंत्र और भारतीय संविधान को प्यार करने वाले हैं, उन्होंने निश्चित रूप से पूरे देश में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर के रूप में काम किया और उनको बहुमत में नहीं आने दिया। आज वो अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। अपनी मन की बात कहेंगे तो हमारे माननीय नीतीश जी वो रूठ जाएंगे, फिर अपनी मन की बात कहेंगे तो नायडू जी रूठ जाएंगे। तो वो जो बोल रहे हैं झारखंड की बात केवल नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में जो स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने सही पकड़ा है और सही पकड़ा है और इसीलिए वो कह रहा है कि आप तो झारखंड की तरफ की बात कर रहा है। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि ये जो 15 दिन से देख रहे हैं, 15 दिन से देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि आखिर उनके पास कौन सा नीति है, कौन सा सिद्धांत है और उनके पास एजेंडा क्या है। तो निश्चित रूप से अगर पूरे हम आकलन करेंगे, मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूं, 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अभी बैसाखी के साथ फिर से 15वें साल में वो शासनकाल वो चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी आप 2014 से 19 तक के बीच में फुल फ्लेजेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो रघुवर दास की सरकार थी। और उसके पहले की भी बात करेंगे तो 24 साल झारखंड अलग राज्य बने, पहला मुख्यमंत्री आप ही के यहां से आप ही ने बैठाया था बाबूलाल मरांडी जी को। 12 बजे रात को आपने बैठाया था 15 नवंबर 2000 को, आधी रात को, कि हाँ ये हमारा मुख्यमंत्री होगा और राज को बढ़िया से चलाएगा। आपको कुछ दिन के बाद, 3 साल के बाद आप बाबूलाल मरांडी को बदल दिए और आपने फिर अर्जुन मुंडा को लाए। 24 साल में करीब 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में थी। अब मैं फिर आती हूं स्पीड ब्रेकर में कि आज की तारीख में निश्चित रूप से वो विकास का स्पीड ब्रेकर नहीं है। राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं कि ये स्पीड ब्रेकर है, ये विकास के स्पीड ब्रेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, हमारे लेफ्ट पार्टी कोई भी विकास को रोकने वाली स्पीड ब्रेकर नहीं है।
वो आरएसएस को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के जमीन लूटने की जो साजिश है और उसको रोकने के लिए ये स्पीड ब्रेकर के रूप में जरूर काम करते हैं। और निश्चित रूप से जहां पर विकास की बात है तो जनपक्षीय राजनीति, मैं बार बार बोलती हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जनपक्षीय राजनीति के प्लेटफॉर्म से ही पैदा हुआ है। और कांग्रेस भी इतने सालों से, आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस था और देश का संविधान बना तब भी कांग्रेस के लीडरों में था। और यहां झारखंड से हमारा जयपाल सिंह मुंडा, ठेबले उरांव सारे लोग थे। तो भारत का जो संविधान बना और भारत में जो पंचशील भी बना था, या तो भारत में जो भी आज 5वीं अनुसूची का दर्जा दिया गया आदिवासी इलाके को, या तो सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, मुंडारी खुटकटी है, आपका विल्किंसन रूल है, 6ठी अनुसूची है। अंततः ये विकास को आगे ले जाने के लिए और जन विकास को आगे ले जाने के लिए आदिवासी अपना संसाधन के साथ अपनी तरह से विकसित होंगे। गांव के लोग कहां पर विकास योजना लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, वो ग्राम सभा को अधिकार दिया था। और उसके साथ ही किसानों को अधिकार दिया कि आप 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट में देखेंगे, और आप देखेंगे सीएनटी एक्ट में भी देखेंगे कि आपके इलाका से जो नदी बह रही है, जो नाला बह रहा है, वो जहां से नदी और नाला शुरू होता है वहां का पानी जितना दूर नदी जा रही है, आसपास के तमाम किसान उस नदी और नाला का पानी से खेतों का सिंचाई करेंगे, पेड़ पौधों का सिंचाई करेंगे, और समाज उस पानी को बिना विवाद किए वो इस्तेमाल करेगा सामूहिक तरीके से। जंगल जितना दूर है, तमाम जंगल का लकड़ी आप लाएंगे, लहा आप लगाएंगे, आप गाय चराएंगे, आप सब कुछ करेंगे। ये 5वीं अनुसूची में, सीएनटी एक्ट में, और ये आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी ये लेके आया। तो ये कांग्रेस ने लेके आया, राजद ने समर्थन किया, झामू में भी साथ रहे हैं। तो ये तो जन विकास के मुद्दे को और जन विकास की नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहती हूं, जो 2013 का कानून जो कांग्रेस के लीडरशिप में बना था, जिसमें ये जो मैं बोल रही हूं वो तमाम कानून, तमाम जो मतलब आपका सेक्शन थे उस 2013 का कानून में थे। उसको जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 6 महीना भी नहीं हुआ था और उन्होंने इस कानून में बदलाव लाने के लिए अचानक से जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लेके आया। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब उसमें बहस करने की जरूरत नहीं होती है और उसमें बिना चर्चा किए आप जैसा चाहेंगे उसमें मोहर लगा देंगे। सरकार उस समय बहुमत थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन तब भी आपने किसी से सहमति लेने की कोशिश नहीं की और अचानक से आपने जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाया। पूरे देश के लोगों ने इसका विरोध किया, किसान विरोध किए, आदिवासी विरोध किए, दलित विरोध किए, अल्पसंख्यक विरोध किए और महिला विरोध किए, सारे लोग विरोध किए। जितना भी भारत के संविधान को सैल्यूट करते हैं, भारत के संविधान को अपना अधिकार मानते हैं, सबने विरोध किया। और फिर नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा अब मैं तीसरी बार अध्यादेश को नहीं लाऊंगा, बार बार उनको रोकना पड़ा। तो आप जो कह रहे हैं कांग्रेस को, झामुमो को और राजद को, और उसके साथ मैं तो और भी गिना दी कि आपको रोकने वाले स्पीड ब्रेकर कौन कौन है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जनता के मुद्दों को आगे ले जाने के लिए, जनता के मुद्दों के साथ, जन विकास को के साथ, भारत के संविधान के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनको आज
इस पे विकास का स्पीड ब्रेकर बोल रहा है राजनाथ सिंह, यही जनता के विकास के लिए रास्ता तय किए थे और भारत के संविधान को सुरक्षा देते हुए इस देश को विकास के रास्ते ले जाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि 2014 से लेके अभी तक का मूल्यांकन करेंगे, राज का जो 16 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर राज किया उसका मूल्यांकन करेंगे, तो मैं राजनाथ सिंह से मैं कहना चाहती हूं, मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूं, मैं अमित शाह से मैं कहना चाहती हूं, मैं जेपी नड्डा से कहना चाहती हूं कि अगर आप जन विकास के तरफ जनता के विकास की बात आप कहते हैं तो CNT एक्ट में है, आपने जैसे 2014 में रघुवर सरकार को आपने सत्ता दे दिया और सत्ता में बैठाते साथ CNT एक्ट में बदलाव क्यों लाना चाहा? संथाल परगना कष्टकरी अधिनियम में क्यों बदलाव लाना चाहा? और क्यों रघुवर दास ने 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करके 5वीं अनुसूची को दरकिनार करके CNT एक्ट को दरकिनार करके फॉरेस्ट राइट एक्ट को दरकिनार करके क्यों भूमि बैंक बनाया? क्यों आज की तारीख में जितने भी उस समय जो कानून पहले हमारे कानून थे, मुंडारी खुटखटी को आपने क्यों मने तोड़ने का काम किया? जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी रास्ता में रोड़ा है, जो हमारा संविधान को खत्म करना चाहता है, जो हमारा तमाम जो अधिकार है उनको हमसे छीनना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जन विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको परिवर्तन के नाम पर सत्ता में कब्जा चाहिए। अभी वो केंद्र में कब्जा नहीं कर सका तो अब परिवर्तन की बात कर रहा है। और बताइए ना, इस देश में अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में उनकी सरकार है, राजस्थान में सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रहना चाहिए, लेकिन राजस्थान को छोड़ के आप झारखंड में कंसंट्रेट कर रहे हैं और झारखंड में सबको ही आ रहे हैं। अमित शाह भी झारखंड आ रहे हैं, आपका जेपी नड्डा भी झारखंड में ही, आपका राजनाथ सिंह भी झारखंड में ही, आपका प्रधानमंत्री भी झारखंड में। तो आप जहां पर चुनाव होने वाला है आप क्या कर रहे हैं? आप तो उनको अपना जो मुख्यमंत्री है उनको भी आप छोड़ के आप अकेले घूम रहे हैं, झारखंड में कंसंट्रेट किए हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री तो चलिए वो चले गए, राहुल गांधी को खूब गाली दिया कि ये मैंने बाप विदेश जाते हैं, ये बयान देते हैं, वो बयान देते हैं, केस भी करवा दिया। और अभी तो हमारा प्रधानमंत्री अपने अमेरिका में घूम रहे हैं। तो आप कहते हैं आखिर यहाँ पर सारे लोग यहीं पर क्यों आ रहे हैं? क्या वहां पर जनता के विकास की आपको चिंता नहीं है? कहां चुनाव हो रहा है? जहां भी चुनाव हो रहा है सभी जगहों को छोड़ के, हरियाणा, कश्मीर, जहां भी चुनाव हो रहा है सब जगह को छोड़ के सिर्फ झारखंड की जनता का ही आपको क्यों इतना चिंता है? सवाल है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने के लिए, आदिवासियों को अपने मुट्ठी में लेने के लिए हरियाणा को छोड़ के, हरियाणा में आपको जनता की जरूरत, जनता आपके हाथ में है, आप उनको संरक्षण कैसे दीजिएगा? जन स्वास्थ्य का आपने कभी बात नहीं किया, जन शिक्षा का आपने बात नहीं किया, और प्राकृतिक संसाधनों को समेटने का और जो प्रकृति के साथ जीने वाले समुदाय हैं उनके हक और अधिकार को संरक्षित करने का आपने कभी काम नहीं किया। आपने सिर्फ ग्लोबल मार्केट को आपने आगे बढ़ाने का काम किया। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए यहाँ का स्वास्थ्य नीति को आपने बनाया, यहाँ का शिक्षा नीति को आप उस दिशा में लेके चले गए, यहाँ का कृषि नीति को आप उस दिशा में लेके चले गए। आज की तारीख में
युवाओं को रोजगार के लिए भी आपको चिंता नहीं है। महिलाओं को बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के शिक्षा के लिए शिक्षा नीति आपने कहां बनाया? तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जन विकास का एजेंडा आपके पास नहीं है, और जन विकास का एजेंडा आपके पास नहीं होने के चलते आपको जो मन में आ रहा है, कब कह रहे हैं रोहिंग्या, कब कह रहे हैं घुसपैठिए। सवाल है झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्य में आपने 16 साल तक राज्य को चलाया झारखंड को। तो भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल है कि आपके 5 मुख्यमंत्री उस समय क्या कर रहे थे? जब रोहिंग्या आ रहे थे, जब घुसपैठिए आ रहे थे, तो 16 साल तक आपने इस राज्य में सत्ता को चलाया। तो आप उस समय क्या कर रहे थे? और आज आपको ये जो 24वां साल हो गया, अगर आपके हिसाब के आधार पर, तो ये हेमंत सरकार या तो गठबंधन की सरकार है, तभी आपको रोहिंग्या दिखाई दे रहा है और तभी आपको ये घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं। और ये घुसपैठिए का आज तक में परिभाषा भारतीय जनता पार्टी क्या रखी है, यह समझ में नहीं आ रहा है कि घुसपैठिए घुसपैठिए किसको बोल रही है। हम लोग तो भाई बोलते हैं कि आदिवासी जनसंख्या खत्म हो रहा है, तो विकास के नाम पर जितने भी लोग यहाँ पर आदिवासियों को उजाड़ दे रहे हैं, यहाँ के मूलवासियों को उजाड़ के आप बाहर फेंक दे रहे हैं, यहाँ का विस्थापन का सबसे ज्यादा त्रासदी आदिवासी लोग झेल रहे हैं, और विस्थापित करके करोड़ों करोड़ों जनता को आप रोड में लाके रख दिए हैं, जिसका पूरी तरह से आज की तारीख में माने बंधुआ मजदूर बन गए हैं, आज की तारीख में कुली और रेजा बन गए हैं, आज की तारीख में वो अस्तित्व विहीन हो गए हैं। जहां पर आदिवासी बहुल थे, वहां पर आज आदिवासियों का जनसंख्या नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? कारण एक ही है कि आपका विकास के नाम पर उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही सरकार ने विकास के नाम से जो यहाँ पर योजनाएं चलाई, आप बच नहीं सकते हैं, इसमें आप भी हिस्सेदारी हैं। और आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का डेमोग्राफी माने जनसंख्या घट रहा है, तो केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है। हम लोग आज तक आपको कह रहे हैं कि आप विकास में जितने भी आदिवासी क्षेत्र है जहां पर आपका विस्थापन हुआ है, उन विस्थापितों का आप माने उनको न्याय दीजिए, लेकिन उस पर आपने विस्थापितों को न्याय देने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। और यहाँ के आदिवासियों के लिए जो कानून था, उस कानून को भी आप खत्म कर दे रहे हैं। आप कहते हैं ये सबसे बड़ा माने विकास विरोधी या तो ब्रेकर की बात करते हैं। राजनाथ सिंह, आप तो रक्षा मंत्रालय देखते हैं, आप ही के पास में सारा चीज है। हसदेव के आदिवासियों को आप क्या करा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में अड्डानी को आप यहाँ कितना लाख पेड़ काट के वहां के आदिवासियों को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, आप कहते हैं यही चीज झारखंड में हम करने नहीं दे रहे हैं। झारखंड की जनता आपका विरोध करती है कि हम 1 इंच अपने पूर्वजों का जमीन नहीं देंगे, तो आप कह रहे हैं ये लोग झामुमो है, कांग्रेस है, राजद है, ये लोग स्पीड ब्रेकर है। पहले भी मैं कही हूं कि आपके लिए स्पीड ब्रेकर है, और ये जो तहस नहस दे जैसे झारखंड को नहीं होने देने के लिए निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार यहाँ का जनता के साथ खड़ी है, और इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन विकास के मार्ग में राजनाथ सिंह को फिर कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर भारतवासियों के लिए, भारत के आदिवासियों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए आप भारत के संविधान को खत्म करके आपको कौन सा संज्ञा दिया जाए, ये आप ही बता दीजिए। लेकिन दीदी, अमित शाह भी जब आए थे तो वही बोले कि भाजपा की सरकार बनाए और घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकालेंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह का बयान
उसमें एक और भी था, वो कह रहे थे कि हम सत्ता के लिए परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए, आदिवासियों को सुरक्षित देने के लिए। मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ, और जेपी नड्डा भी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए कि वो भी सर्वे सर्वा है। आपने हमारा CNT एक्ट को तोड़ के हमारा गांव का जो जितना भी सामुदायिक संपत्ति है भूमि बैंक में डाल के आप तमाम जमीन को आप हमारे हाथ से छीन के कौन सा आदिवासियों का सुरक्षा की बात करते हैं, कौन सा किसानों की सुरक्षा की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जुमला है। और आप जो अमित शाह बोल रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को चुन के निकालेंगे। अरे बाबा, आप तो झारखंड के घुसपैठियों को केवल क्यों चुनने की बात कर रहे हैं? आप तो पूरा देश का गृह मंत्री है, पूरे देश से घुसपैठियों को आप निकाल दीजिए। आपको तो पूरा देश, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपका अधिकार बनता है। आप एक एक को घुसपैठियों को निकाल के आप हटाइए। ये आपको काम करना है। आप झारखंड की बात केवल क्यों कर रहे हैं? झारखंड की बात केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप आदिवासियों को, अभी चुनाव आ रहा है, अपने तरफ खींचने के लिए। 4 लोगों को तो आप सत्ता के नाम पर आप अपने तरफ खूब उनका बोले कि आपको तकलीफ दिया इन्होंने, आपको निकाल के फेंक दिया इन्होंने, आपने उनको अपने साथ लेके चला गया। लेकिन आप यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, किसानों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो पूरे भारत से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम आपको करना होगा, और ये जिम्मेवारी आपकी है। और आपको कहने की क्या जरूरत है? आप ये कहे ले, ये मैंने क्या बोलते हैं, अनाउंस कर रहे हैं। आप चुपचाप से, आपको तो आपके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में कानून है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकेंगे। और पहली बात है कि भारत के संविधान में कौन घुसपैठिए है, इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर सरना मसना, यहाँ पर जैसे आप आदिवासियों को ईसाई आदिवासी नहीं है, वो आप सरना को कहेंगे कि ये सरना आदिवासी, ये हिंदू है। ये कह के आप कब तक समाज की समरसता को खत्म करके, कब तक आप हिंदू और मुसलमान करके, कब तक आप इस देश को बांटने का काम कीजिएगा और समाज का समरसता को और भारत के संविधान को आप तोड़ने का काम कीजिएगा। और देश की जनता आपको इसके लिए अलाउ नहीं करेगी। ये आपको बार बार जनता कर रही है। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, सिर्फ मैं गांव बचाने वाली हूं, समाज बचाने वाली हूं। और समाज के लोग आपका ये जो जिस तरह का आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप एक के बाद एक अनर्गल कब क्या कह रहे हैं, कब क्या कह रहे हैं, करते कुछ है और कहते कुछ है और करते कुछ है। हम लोग सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, एनालिसिस करके हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग तो भोगी हैं। अब भोगी होके हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो अमित शाह कह रहे हैं, अरे भाई कानून आपके हाथ में है, आपके पास पावर है, आप यहाँ मैंने ललकारने की क्या जरूरत है? लेकिन दीदी, शिवराज चौहान का एक बयान आया है कि केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड से एक कुर्मी को मिलेगी जगह, जब विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो ये बात कह रहे हैं। इसका कैसे देखेंगे? शिवराज चौहान को अपना मध्य प्रदेश का राज सत्ता को संभालना चाहिए, जहां पर उनके राज में आदिवासी यूथ के मुंह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुंह में पेशाब किया। आप वहां का मुख्यमंत्री होते हुए आप आदिवासियों के मुंह में पेशाब करवा रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पर जो सवाल आपने उठाया, अभी चुनाव नजदीक है, तो आप झारखंड के कुर्मी और महतो का आपको ख्याल आ रहा है। जहां पर आपको राइट्स बनता है, वहां पर तो आप आदिवासियों का हित का, आदिवासियों को बचा नहीं सके, उनके मुंह में पेशाब कराए। तो आप ये जो चुनावी ये फेंक रहे हैं जिनके ऊपर में, वो हमारा समुदाय समझदार है।
शिवराज सिंह चौहान जो बंसी फेंक रहा है ना, उस बंसी को बढ़िया से समझता है यहाँ का समाज, उनके इसमें नहीं आएगा। तो ये विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, जिसे लोग कह रहे थे कि अर्जुन मुंडा को कुर्मी समाज ने ही हरा दिया, तो इसी के लिए तो नहीं फेंक रहे हैं ये? देखिए, वो लोग तो अभी बहुत कुछ अपने अपने में, जहां पर एक मयान है, एक क्या बोलेंगे, हाँ, एक मयान में 5 तलवार, वो टकराएगा। जो अब बोल रहे हैं इसको गिराना उसको गिराना, भाई वो तो स्वाभाविक है। हम एक ये बना के रखेंगे, वो उसमें हम 10 ये तो नहीं रख सकते हैं, वो टकराएगा ही, किसी को तो चोट लगेगा ही, वो उनकी अपनी बात है। लेकिन एक और है कि परिवर्तन यात्रा झारखंड में हो रहा है, एक नया अध्याय लिखने की यात्रा है, राजनाथ सिंह बोले हैं। राजनाथ सिंह वो क्या कह रहे हैं कि क्या ये अध्याय होगा देश में? देश को तो वही तो मैं बोल रही हूं, वो 400 में जिस तरह से उन्होंने फूका था, और फिर आज तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। बैसाखी हटा दे, राजनाथ सिंह को भी पता चल जाएगा। तो अभी तो सिर्फ ही मैं पूरे देश की बात कर रही हूं। राजनाथ सिंह के हाथ में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पूरा देश है, पूरा भारत की जमीन है, पूरा भारत की जमीन को बचाए। पूरा भारत में कौन दुश्मन इंटर कर रहा है, उनको बचाने का काम है राजनाथ सिंह को। कि परिवर्तन रैली में झारखंड में आप एक नया अध्याय लिखने की बात कर रहे हैं। अरे अध्याय तो झारखंड के लोग लिखेंगे, इंडिया गठबंधन लिखेगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लिखेंगे, और भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है, वो जो मील का पत्थर है, यहाँ हमारा संवैधानिक अधिकार, वो हमारा मील का पत्थर है। और वो आजादी के बाद लिखा हुआ मील का पत्थर है, संविधान का पत्थर है, और उसको कौन हटाएगा? वहां उसके ऊपर में कौन सा नया अध्याय आप लिखिएगा? चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दैनिक बारला, जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर, या जो भी केंद्र से अभी बीजेपी के नेता आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आएंगे, और लगातार शिवराज चौहान भी बयान दे रहे हैं, हेमंत बिस्वा की बात करें, जितना भी जो लोग आ रहे हैं, और झारखंड में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए लगातार इन लोग दौरा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं हर जगह से। तो जिस तरह से लगातार दयानंद जी का है कि परिवर्तन यात्रा में जो लोग कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर झामुमो और कांग्रेस आरजेडी है, ये विकास का स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये बीजेपी का रोकने वाला ब्रेकर है। और इस लोकसभा चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन है, वो रोक करके दिखा दी है। अब इसी के लेकर के उन लोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भी झारखंड में इनको चलने वाला नहीं है। ये लगातार दयावनी बारला यही बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो चाहे कुर्मी को कैबिनेट में जगह देने की बात करें, वो जिस तरह से कहे कि बंसी फेंकने काम किया जा रहा है झारखंड में, यहाँ के कुर्मी भाई महतो भाई भी तेज हैं, उनके बंसी में नहीं फंसेंगे, और चुनाव में इसका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि कुर्मी समुदाय भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ मांग उनका भी था जो केंद्र सरकार पिछले बार पूरा नहीं किए, तो उसका भी खमियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको देखने को मिला था। तो जो कुर्मी समुदाय कह रहे थे कि हमको एसटी में शामिल किया जाए, तो वो तो शायद नहीं हुआ। इसी के लिए कुछ कुर्मी समुदाय नाखुश भी थे, तो शायद उसी को कहीं ना कहीं पाटने के लिए ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में कुर्मी समाज को जगह दिया जाएगा। लेकिन शायद ये देखने वाली बात होगा कि ये जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि जुमलाबाजी कर रहे हैं, तो ये जुमलाबाजी है, कैबिनेट में जगह मिलेगा तो बात की बात है। लेकिन लगातार जिस तरह से झारखंड में लोग दौरे कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा के नाम से लोग कह रहे हैं कि नया अध्याय लिखा जाएगा, तो ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि झारखंड में क्या लिखा जाएगा, कि किस इंडिया गठबंधन अध्याय लिखेगा कि बीजेपी अध्याय लिखेगा, तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार कहे कि आयरन लेडी दैनिक बारला लगातार लोग को घेर रहे हैं, उन्हीं के जवाब पर तो ये देखने वाली बात होगा कि चुनाव में कितना असर पड़ता है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।